दिल की हम बात करेंगे और हमारा यहाँ बेसिकली मकसद ये है कि थोड़ी जागरूकता बने। लोग लापरवाही करते हैं और ये हमारा दिल और इसमें जो गड़बड़ियाँ होती है वो दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो हम आज कोशिश करेंगे समझने की कि दिल के दुश्मन कौन है। वैसे दिल के दुश्मन हम खुद हैं, हमारा सुस्त तन है और हमारा चंचल मन है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे देश के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। पहले आपका परिचय कराइए और अब हम चलते हैं डॉक्टर राहुल के पास। डॉक्टर राहुल, ये बताइए कि थोड़ा और समझते हैं इसको कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती है शरीर के हिसाब से, आम आदमी के समझने की भाषा में, लेकिन शरीर के लिहाज से कि क्या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जमना उसको हमने रोक लिया काम हो गया या और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो आई थिंक जैसे बाकी के लोगों ने बताया मनोज जी, हार्ट डिसीज सिर्फ एक कारण से नहीं होती है कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो गया है तो उसी की वजह से हार्ट डिसीज हो जाएगी। हमको बाकी सारी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना होता है। जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी उतनी ही खतरनाक है जैसे कि कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा हो, मतलब एक पैक ऑफ सिगरेट पी रहा हो। इसलिए आजकल फिजिकल इनएक्टिविटी, जो ऑफिस में लोग दिन भर बैठे रहते हैं, वो भी हमारे बॉडी के सारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करती है और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को बढ़ा देती है। उसी तरीके से बहुत एक जो चीज जो कोई ध्यान नहीं देता है वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। तो स्लीप अगर हमारी कम हो रही हो, जैसे कि आजकल होता है, यूथ या कोई भी ऑफिस के काम है, रात को 12-1 बजे तक जागे हुए, या एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स सीरीज या कोई भी हम देख रहे हैं और फिर सुबह भी जल्दी उठ जा रहे हैं, तो अपने बॉडी को हम पूरा रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी स्टेट क्रिएट होता है बॉडी में और ब्लॉकेजेस की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरीके से कई लोग सोते तो 6-8 घंटे हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्टोरिंग कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता उनके शरीर में, जिसकी वजह से भी बॉडी को जितनी आवश्यकता स्लीप की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है और उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारी स्ट्रेस लेवल्स हैं, जिनको अगेन बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, कि जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन करके हार्मोन है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना, बॉडी के अंदर के जो वेसल्स हैं उनमें डैमेज होना, ये सारी चीजें होती हैं। और उसके अलावा एडिक्शंस हो गए, स्मोकिंग, टोबैको या किसी भी अन्य तरह का व्यसन जो है वो हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां जिनको बोलते हैं हम लोग, उनमें डैमेज क्रिएट करता है और वो डैमेज क्रिएट होने की वजह से वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक ही कारण है, लेकिन बाकी के जो दूसरे कारण हैं जिनको बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उन सब चीजों को हमें ध्यान देना होगा अगर हमें अपने हार्ट को एकदम स्वस्थ और अच्छा रखना है। जी, कि दिल की और फंडामेंटल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा दिल अच्छा रहे। हार्ट चूँकि आपके पूरे शरीर का एक तरीके से गार्जियन है, क्योंकि पूरा खाना पीना वही सप्लाई करता है शरीर के हर अंग को। डॉक्टर राहुल, जब हम हार्ट की बात करते हैं तो यस। मसला ये आता है कि आजकल हम देख रहे हैं लोग कोलैप्स होते हैं और तुरंत डेथ हो जाती है। करेक्ट। तो हालांकि उसकी कई सारी अभी उस पर खोजबीन चल रही है कि उसका कहाँ क्या ओरिजिन है, क्या कनेक्शन है। लेकिन अगर हम देखते हैं किसी को इस तरीके की स्थिति में कोई फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वजह चाहे जो भी रही है, उसमें एक चीज़ बार बार कही जाती है सीपीआर की, लेकिन उतनी अवेयरनेस हमारे देश में है नहीं जब अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलप्ड कंट्री से या छोटे राइट। देशों से। तो सीपीआर क्या चीज़ है, कितना इफ़ेक्टिव है और वाकई हमें उसको कितना महत्व देना चाहिए? ये मनोज जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है और इनफैक्ट आजकल एक तरह का अभियान भी चला हुआ है कि हम लोग सोसाइटीज में जाके लोगों को सीपीआर सिखाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई हार्ट अटैक की वजह से, जिसका हार्ट अचानक अटैक में जाता है, कई बार वो इतना तेजी से धड़कने लगता है कि वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट होने के बाद अगर एक चीज जो पेशेंट को बचा सकती है, ऐसे मरीज को बचा सकती है, वो है सीपीआर। और सीपीआर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सीपीआर देने कैसे देंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन मैं सबको अर्ज यही करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हर व्यक्ति को सीपीआर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आपके जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, ये हम लोग रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में हम लोग आसपास के सोसाइटीज में जाके ये सारी चीजें हम लोग कंडक्ट कराते हैं, ऐसे बाकी सारे हॉस्पिटल्स भी करते हैं। तो इसमें
क्या करना होता है, जैसे पेशेंट को अगर कोई एकदम से अरेस्ट हो गया है, छाती में भारीपन आया, पसीना आया और गिर गया, तो ये मोस्टली हार्ट अटैक की वजह से, दिल का दौरा पड़ने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसे ऐसे समय में पेशेंट को सीधा लिटाने के बाद उनके जो चेस्ट का मध्यम पार्ट है, उसमें हम लोगों को अपने एल्बोज लॉक करके 100 की गति से हार्ट में चेस्ट कंप्रेशन करना चाहिए। लगभग 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होना चाहिए। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लगती है, जैसे मैनिक्विन्स रहते हैं जिसपे हम लोग ट्रेन करते हैं कि कितना हमको धड़कन देनी चाहिए। सीपीआर के समय में लोगों को ये भी डर लगता है कि माउथ टू माउथ ब्रीथिंग हम लोग कैसे देंगे, तो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर सिर्फ हम लोग इफेक्टिवली चेस्ट को कंप्रेस करते रहें और जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है, अगर हम ये लोग हम इफेक्टिवली करते रहें तो पेशेंट की जान बिल्कुल बचाई जा सकती है। तो इसमें करना क्या होता है कि अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो आपको किसी को हेल्प के लिए भी कॉल करना है कि आप किसी एम्बुलेंस को बुलाइए, डॉक्टर को बताइए कि पेशेंट एकदम से अचानक बेहोश हुआ है और उसके चेस्ट के मध्यम पार्ट पे कंप्रेशन देना शुरू करना चाहिए। ऐसे बहुत जी सारे साइट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे इसके बारे में ब्यौरा दिया गया हुआ है। हैंड्स ऑन सीपीआर करके एक साइट है। ऐसे और भी जी जी साइट्स हैं जहाँ पे लोग इंसान खुद भी सीख सकता है। तो ये बहुत जी इफेक्टिव है, किसी की जान हम्म। बचा सकता है और ये सबको आना चाहिए। जी, तो ये सबको आना चाहिए सीपीआर। डॉक्टर अपर्णा, आपसे मेरा सवाल ये है कि इतना इतने दिन से प्रैक्टिस